नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं बात 100% की में। आज हमारा टॉपिक है कोरोना। कोरोना महामारी जो लगातार बढ़ती जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये कहने में मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि यदि अगर हमारी जो सरकार है, सरकार की जो तंत्र है, अगर वो सही समय से अपना काम करते तो शायद कोरोना इतना नहीं बढ़ता। इसके लिए सरकार, सरकार के अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी, सब लोग जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि वो सरकार चला रहे हैं। सरकार चलाना उनकी जिम्मेदारी है। पूर्ण बहुमत की सरकार है। विपक्ष इतना कमजोर है कि उसके चिल्लाने का, उसके चीखने का सरकार पे कोई असर नहीं पड़ता। दोस्तों, आज अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट ने एक राज्य के हाई कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उस हाई कोर्ट ने ये कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग पे क्यों ना मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। आखिर क्यों ना दर्ज कर दिया जाए? ये हाई कोर्ट ने इसलिए कहा कि जब महामारी चल रही है, कोरोना चल रहा है, कोरोना जैसी घातक बीमारी चल रही है, ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग, सेंट्रल निर्वाचन आयोग का ये कर्तव्य बनता है कि वो गाइडलाइन जारी करे। किसी भी सभा में, किसी भी रैली में भीड़ ना हो, लॉकडाउन का पालन हो, लोग 2-2 मीटर के गजों के फासले से खड़े हों और मुंह पे मास्क लगाया हो। ये देखना, चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है। लेकिन अभी हुए हाल ही में 4 राज्यों के चुनाव ने देश को ये कहने पे मजबूर कर दिया कि ये कोरोना है या नहीं है। अगर कोरोना नहीं है तो फिर लोग क्यों मर रहे हैं? सरकार क्यों 2 गज का बार बार से मैसेज दे रही है कि मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, और नहीं करने पर गरीब आदमी पर, एक आम आदमी पर जुर्माना डाल दिया जाता है। उसे सजा के तौर पे, पेनल्टी के तौर पे उसके ऊपर जुर्माना डाल दिया जाता है, उसे रोका जाता है, उसे जरूरी कार्य में बाधा डाली जाती है। ऐसे में कौन जिम्मेदार है? दोस्तों, बात 100% की में आज ये मुद्दा बहुत गंभीर है, क्योंकि जब ये गलतियां सरकार करती है और इसको करने का अधिकार निर्वाचन आयोग देता है, तो फिर जिम्मेदारी किसकी है कि कौन उनसे कहे? किसी आम आदमी की बात सुनने के लिए ना तो सरकार तैयार है, ना राज्य निर्वाचन आयोग तैयार है। आखिर क्यों ना राज्य निर्वाचन आयोग पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और नजीर बनना चाहिए कि राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर भी कोई संवैधानिक तौर पे है। वो है कोर्ट, न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिस पर आज भी लोगों की आस्था कायम है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की, जिसने कोरोना की दस्तक को बढ़ा दिया है, इतना गंभीर कर दिया है कि ये जो पंचायत चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, इसमें जो भीड़ हुई है, जो लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ है, इसके लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है। मुझे ये कहने में किंतु भी संकोच नहीं है। जिस तरीके से दूसरे राज्य के हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग पर मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा है कि क्यों ना मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज कर दिया जाए, क्यों उन्होंने इस परिस्थिति में चुनाव कराया और लॉकडाउन का पालन नहीं कराया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ है, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि आज भी अगर आप सर्वे करा लिया जाए तो इससे भी कोरोना के पेशेंट बढ़े हैं, बहुत बड़े हैं, कम नहीं बढ़े हैं। रोजाना मौतें हो रही हैं। जो कर्मचारी इसमें ड्यूटी दे रहे थे वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। दोस्तों, वो आज आइसोलेट हुए हैं और हुए घर में बैठे हुए हैं। आखिर कौन जिम्मेदार है? जब पता था कि कोरोना जैसी महामारी चल रही है तो उसमें गाइडलाइन जारी करनी चाहिए थी, भीड़ को इकट्ठा नहीं करना चाहिए था, टाइम को बढ़ा देना चाहिए था। राज्य निर्वाचन आयोग ने इतनी बड़ी गलती की है। दोस्तों, मुझे ये कहने में किंतु भी संकोच नहीं है कि जितना टाइम अगर महामारी को देख के इसको 4 चरणों की जगह 6 चरणों में कर दिया जाता, 6 की जगह 8 में कर दिया जाता, लेकिन लॉकडाउन के पालन के हिसाब से
कम आदमी को बुलाया जाता, उनके पर्चे भरवाए जाते, उनका चुनाव कराया जाता। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसा नहीं किया। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस महामारी को बढ़ाने में जो अपनी भूमिका निभाई है, उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग साफ तौर से जिम्मेदार है दोस्तों। और इसके लिए हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सरकार नहीं कहेगी, सरकार के और राज्य चुनाव आयोग के दोनों की सहमति से ही चुनाव कराए जाते हैं। क्योंकि सरकार जिसकी होती है, राज्य निर्वाचन आयोग भी उसी इशारे की तरफ चलता है साफ तौर पे। क्योंकि अगर आप देखें तो राज्य निर्वाचन आयोग ने बंगाल में 500 आदमियों की परमिशन रैली में दे दी। क्या वहां कोरोना नहीं था? ये कोरोना क्या उत्तर प्रदेश में है? ये कोरोना क्या उत्तराखंड में है? ये कोरोना क्या दिल्ली में है? क्या कोरोना बंगाल में नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग को भी ये चाहिए था, सेंट्रल निर्वाचन आयोग को भी चाहिए था कि सिर्फ 10 आदमियों की या 5 आदमियों की परमिशन देते और कहते कि सिर्फ आपने जो कहना है आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कहिए, आप जो है एक मैसेज के थ्रू कहिए, आप अपना ऑडियो भेजिए, वीडियो भेजिए, जो भी करना है सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करिए। लेकिन भीड़ की अनुमति हम नहीं देंगे, और यदि भीड़ आपने लगाएंगे तो आपका पर्चा खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग भी आज मूड दर्शक बना हुआ है दोस्तों, और इसके लिए बहुत जल्दी न्यायालय को कड़ा कदम उठाना चाहिए दोस्तों। अगर आज न्यायालय इस मामले में कोरोना को देखते कदम नहीं उठाता तो ये राज्य सरकारें थोड़ी बहुत हीला हवाली जो करके आज जो कंट्रोल कर रही हैं, जो लॉकडाउन का इन्होंने नियम बनाया कि साहब रात में कर्फ्यू लगेगा, दिन में बंद होगा, इतने बजे बंद होगा, इस दिन बंद होगा, ये नहीं होता। सरकारें अपना फायदा सोच रही हैं, अपनी राजनीतिक छवि का फायदा सोच रही हैं, लेकिन न्यायालय जनहित में काम करने के लिए सरकार को आदेश दे रहा है, निर्देश दे रहा है। और सरकारें आज भी उठापटक करने में लगी हैं कि हमारा वोट बैंक कम ना हो जाए, हमारा ये कम ना हो जाए। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही बहुत आवश्यक बात जो हम कहना चाहते हैं, और सरकार के अधिकारी कर्मचारी सरकार अगर सुन रही है तो इस पे अमल भी करे, ये बहुत ही गंभीर है। आज ऑक्सीजन कम होती जा रही है, ऑक्सीजन कम होने से लोगों की मौतें हो रही हैं, ऑक्सीजन ना मिल पाने से लोगों की मौतें हो रही हैं, ऑक्सीजन कम होती जा रही है। उसका एक कारण ये भी है कि लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ों के साथ साथ पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। गांव देहात में आज भी लोगों को ऑक्सीजन लेने में इतनी दिक्कत नहीं है जितनी शहरी क्षेत्र में है। दोस्तों आज हम बात टके में यही मुद्दा उठाएंगे कि हर राज्य सरकार को अपने जिले के अधिकारियों को ये निर्देश दे देना चाहिए कि वहां पर कोई भी पेड़ ना काटा जाए जब तक उसकी परिस्थिति ना देख ली जाए कि वो पेड़ काटने कितने आवश्यक हैं, उससे किसी की क्या माली हालत बिगड़ रही है, सुधर रही है। जब तक पेड़ ना काटे जाए, चाहे वो पेड़ किसी भी किस्म की हो, किसी प्रजाति की हो, क्योंकि दोस्तों जो पहले से ही जमीन पेड़ों से खाली होती जा रही है, ऑक्सीजन कम होता जा रहा है, कम से कम ऐसे कोरोना के समय में ऑक्सीजन को रोकने का एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा दोस्तों। ये सरकार को चाहिए कि आज ही इसी समय तत्काल प्रभाव से पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी जाए, ताकि बची हुई ऑक्सीजन बच सके, लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। और अगर यही कारोबार ऐसे फल फूल तरह पेड़ लगते कम है, कटते ज्यादा हैं, क्योंकि उससे बहुत कुछ बनता है। इस समय बनने से ज्यादा लोगों के जीवन की बचाने की बहुत आवश्यकता है। जो चले गए उन्हें नहीं बचा सकते, लेकिन जो बचे हैं उन्हें हम बचाने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव वर्मा, बात 100% की में आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर नए मुद्दे के साथ आपको सामने पेश होंगे बात 100% की में। अपना ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, 2 गज दूरी का फासला रख के आप काम करें, और दोस्तों इसमें कतई भी लापरवाही न करें, और कोरोना को दिल पे ना लगाएं। हंसते हुए मुस्कुराते हुए इसका उपचार करें और लोगों को राय दें कि फासले से काम करें। नमस्कार।